आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम ख़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और हर कोई आप देखिए सियासी बातें कर रहा है, चाहे घर में हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, कहीं भी हो, सियासी बातें हो रही है, इंतखाबात की तैयारियाँ हो रही हैं। जो भी चैनल आप खोलेंगे तो आपको सियासी मंजर ही नज़र आएगा। तो आज सियासी गर्मी के दरमियान आज हमने सोचा कि एक सियासी दीवान खाने का प्रोग्राम भी सियासी क्यों ना हो, लेकिन इसमें सियासतदान नहीं है बल्कि हमारे हैदराबाद के मशहूर व मारूफ कॉमेडियन आली जनाब मोहतरम अरशद नवाब हैं और दूसरे कॉमेडियन, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी है वो समदानी साहब हैं। दोनों भी आज हमारे दीवान खाने में तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। ख़य्यूम अनवर साहब, माफ़ करो भाई, कौन है? हाँ, अरशद नवाब को अरे 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 माफ़ करना भाई। वालेकुम अस्सलाम नवाब। क्या बात है, क्या बात है ख़य्यूम भाई? कौन फ़कीर पुकार रहा है कि समझा था? अरे माफ़ करना भाई। अरे मैं नवाब हूँ। नवाब क्या लगाए आप? अरे निज़ाम की हुकूमत रही यहाँ पर और एक जहती का मिसाल रहा हमारा तेलंगाना भाईचारगी का। गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब। ये क्या है डंडा? ये नवाब अब इलेक्शन आ रहा ना, डंडे की लोगों को नहीं मालूम है वोट किधर डालना समझ नहीं है, तो मैं डंडे से समझा रहा हूँ वोट कहाँ डालना सही नहीं। जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, जबरदस्ती नहीं, समझाना ना वोट की अहमियत क्या है। हाँ। हमारे आज स्टेट में कौन क्या तरक्की करा है, लेकिन किसका भी निशान डंडा नहीं है ना। देखो ना, आप सिर्फ अरशद नवाब का पास ही एक डंडा रहता, किसी के पास नहीं। आम डंडा नहीं, वो चन्ना रेड्डी साहब के पास रहता था। चन्ना रेड्डी साहब का इतना मोटा नहीं था, छोटा था, वो भी उन्होंने मेडचल के बाबा दिए थे। ये अरशद नवाब बाबा है। बैठू। अरे बिल्कुल। अरे उन्होंने समदानी कहा है, उन्होंने भी आ रहे थे ना? आ रहे थे मसरूफ आदमी आ रहे होंगे। नहीं, जरा टाइम लगता ना। लगने तो अपन जरा इंतजार करेंगे, जरा इलेक्शन के बारे में बात करिए जरा। नहीं, उन्होंने आए तो अच्छा था। जरा देखिए ना, अब मैं अकेला तुम्हारे कहाँ झेलूं? झेलूं? अरे आप इलेक्शन के बारे में, सही वोट का इस्तेमाल करने के बारे में आप जो राय अरे समदानी साहब आगे देखो, जो पीछे डर के सुन रहे। अरे क्या है ख़य्यूम अनवर साहब हैं। अरे पीछे के दरवाजे से आ गए ना। ये पीछे के लोग हैं, अरे हम सामने के लोग। अपन बात करो ना, पीछे डर के सुन रहे। मैं सामने का लोग हूँ, ये पीछे के लोग हैं। सामने का आदमी एवरग्रीन रहता, देख रहे ना आप। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इन्हों कहाँ से आ रहे हैं? तब कहाँ से आ रहे हैं? मैं जो है प्रोग्राम के सिलसिले में मेहनत कर रहा हूँ। 15 नवंबर को दास्तान गोल्डन तेलंगाना रविंद्र भारती में। देखो लोग अपनी मार्केटिंग करने। नहीं, यहाँ पर जो ख़य्यूम अनवर साहब का जो दीवान खाना है, आज अहम प्रोग्राम है। आने वाला वक्त इलेक्शन का है, हमारे कीमती वोट का। तो 15 नवंबर के प्रोग्राम में हम बुलाने को आए ना, वो बाद में देखेंगे ना। अब अभी जाना नहीं जाना मैं बोलूंगा ना अब आपको समझा करो। आपकी सरपरस्ती में होना है। अरे नहीं, काई का सर, काई की परस्ती, काई की परस्ती। यहाँ इलेक्शन आ रहा, इलेक्शन की तैयारियां चल रही, उथल फुथल जा रही, इधर के उधर चले आ रहे, इधर के उधर। अपना कीमती वोट की अहमियत मालूम करने के लिए दीवाखाने में आए। ख़य्यूम अनवर साहब बैठो। हाँ, क्या नाम आप? कैसे हैं? जब भी देखो ऐसी दिखते क्या रहे हो तुम? 15-20 साल से देख रहे हो ऐसी छे। अल्लाह अकबर ना, हमने कितने इलेक्शन देखे? हाँ, कितने वोटा डाले अब तक? वोटा देखो हम ना 73 ईयर्स में देखो कितने वोट गिरे होंगे 18 साल से। अरे तुम 15 साल से 73 के छे यार। देखो ना, वो कैलेंडर वही पुराना रखा हुआ है, बदल रहा नहीं। आप ये नहीं पूछे मैं कैसा आया। कैसा है? किसको तो टोपी डाले उस्ताद। अरे मैं कैसा आया वो बोलिए। जो 10 साल से जो गाड़ी चल रही है स्पीड से, एम्बेसडर, उसमें आया हूँ मैं। और आने वाली भी टाइम पे एम्बेसडर ही रहेंगी। हाँ, क्या समझे आप? स्टीयरिंग अपने छात में है, स्टीयरिंग रहेगा, बटन भी एम्बेसडर पे रहेगा। हाँ, फिर क्या समझे? केसीआर साहब क्या नहीं करे हमारे स्टेट के लिए। ओहो, ऐसा मिसाल सीएम का कोई नहीं मिल सकता। हर चीज की फैसिलिटी, शादी ब्याह, दवाखाने से, एजुकेशन से लेकर एवरीथिंग। इलेक्शन कब है बोलो यार? इतना इलेक्शन का यही है। अब इलेक्शन में क्या हो रहा है? कब है तारीख बोलो भाई? अब भाई तारीख देखिए, नवंबर 30। ओहो, परवाह नहीं, मालूम है, जनरल नॉलेज अच्छी है आपकी। कैसा नहीं ना, हम भी सियासत से वाकिफ रहे हुए, हम भी क्या हमारी जिंदगी ऐसी गुजारे। कौन जीतते बोलो भाई? कौन जीतते बोलो? दुनिया यही बोल रही है, एम्बेसडर केसीआर साहब। अब क्या इसके अंदर में कोई ऑप्शन भी है? कौन जीते? उनके केसीआर साहब जो
आंध्र तेलंगाना में जो कारनामे अंजाम दिए, ऐसा सीएम पिछले सीएमओ से कोई नहीं है। और अगर हम उनको छोड़ देंगे तो फिर समझो हमारे स्टेट का भविष्य और हमारे मुल्क का भविष्य खराब हो जाएगा। बस नवाब साहब की बात पे साहब मेरे को बस एक शेर याद आ रहा, उसमें पूरे जो है 10 साल की जो है कारकर्दगी है। मैं अपने हुनर की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मुकाम न दो, मैं मुकाम ले लूंगा। क्योंकि केसीआर साहब 10 साल में जो काम किए हैं उसकी मिसाल तो क़य्यूम साहब ऐसी है जैसे कि एक जिम्मेदार माँ बाप जो है अपने बच्चों की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। ये मिसाल मैं केसीआर साहब के लिए फिट बैठती है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर एक की ज़रूरतों का ख्याल करना, यानी कि अपाहिजों की ज़रूरत का ख्याल करना आसरा पेंशन के ज़रिए, ज़ईफ़ों की ज़रूरत का ख्याल करना आसरा पेंशन, डिलीवरीज का है, डिलीवरीज किट है। और जो है अच्छा, वो आपके किटा ला के क्या कर रहे हैं? आपके पास तो इतना बड़ा खानदान है, हर महीना किसके पास तभी डिलीवरी रहती। देखो ना आप, ये जो डिलीवरीज का जो सिलसिला है वाकई में क़य्यूम भाई, मैं सीरियसली आई एम टेलिंग दैट बिकॉज आजकल जो अब नॉर्मल डिलीवरीज है, बच्चे अब नॉर्मल, केसीआर साहब न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी दिए प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, सेपरेट उनका खाने पीने का इंतजाम, ड्राई फ्रूट है उसमें, ड्राई फ्रूट्स का है पैकेज है। फिर बच्चा पैदा हो रहा तो उसके लिए क्या क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत है, मदर एंड चाइल्ड केयर जो इम्पोर्टेंट था आज हमारे पास में। आप देखिए कई गवर्नमेंट दवाखाने में नॉर्मल डिलीवरीज हो रही, पहले सीजरिन होते थे। केसीआर साहब आने के बाद में बराबर उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं कि जहाँ भी मैटरनिटीज़ है उनके अंडर में नॉर्मल डिलीवरीज करो बोलकर। तो ये बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। कांग्रेस वाले क्या करे थे? अरे फैमिली प्लानिंग। देखो ना आप, ऐसा नाम लिए लोग बोले तो भी नहीं सुनने को तैयार है। केसीआर साहब से हटके कुछ सुन नहीं भाई, केसीआर साहब के ज़माने में दवाखाने में डिलीवरी हुई तो बच्ची पैदा हुई तो पैदा 13,000 दे रही। फिर बेटा पैदा हो तो 12,000, फिर किट दे रही। फिर मगर उनके जमाने में क्या हुआ था? बच्चे भी ना को पैदा करो। अरे साहब, फैमिली प्लानिंग कट कर दिए थे। जमाने में फैमिली प्लानिंग थे, बच्चे बदल जाते थे, बच्चे गायब हो जाते थे दवाखाने से। अरे बाप रे, ये भी था। हाँ था। अब देखिए पिछला रिकॉर्ड निकाल के, बच्चे बदल देना, बच्चे गायब कर देना, कितने सब संगीन वाकयात होते थे। आज क्राइम कंट्रोल में है। एक जैती है, प्यार मोहब्बत, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई प्यार मोहब्बत से रहते। देखिए दशहरा कैसा मनाए हम सब मिलकर, एक जैती का मिसाल है। गणेश फेस्टिवल सब भाई, मिलादुन्नबी से लेकर सब भाया हम सब बैठ के सब आपस में मिले, जो नेशनल इंटीग्रेशन भाईचारे को जो स्ट्रांगली कायम रखे हैं एक दूसरे की मोहब्बत में। गैस सिलेंडर आप बहुत बुक करा रहे कहते तुम लोग? गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया ना साहब, तो कितने का रख लेते? अरे 400 रुपये बुक करा ले रहे थे। बिला वजह के खाना पका रहे, फिर 1 उसको रुपया ठंडा किलो कर रहे, चावल। फिर अच्छा 1 रुपया किलो चावल भी कहते हो, बारीक चावल देते कहते 5 रुपए में खाओ, 5 रुपए में चौरस्ते पे खा रहे हैं गरीब लोग। 5 रुपए में तेलंगाना 5 रुपये में पेट भर के खाना। और क्या है ना, कोई गरीब भूखा नहीं रहना साहब। यहाँ पर जो फायदे हुए ना मेडिकली, एजुकेशनली, और जो गरीब आवाम थी नौकरी चाकरी से, ये 3 अहम चीज़ें थे। जो बेरोजगारी, उसके बाद में एजुकेशन, उसके बाद मेडिकल, ये 3 चीज़ स्ट्रांगली जाने के बाद हर इंसान को ज़रूरत थी वो प्रोवाइड करे केसीआर साहब। और नवाब साहब, ये तीनों चीज़ें क़य्यूम नवाब साहब, ये तीनों चीज़ें एक आम आदमी के बस के बाहर हो चुकी हैं आजकल। सबसे महंगी तालीम, उसके बाद मेडिकल सबसे महंगा, यानी कि एक आम आदमी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की बच्चे को सोच भी नहीं सकता। क्योंकि इधर है। मगर अल्लाह के करम से केसीआर साहब 204 स्कूल खोले हैं, जहां पर ना सिर्फ देखो तालीम फ्री है, बल्कि खाना फ्री है, ड्रेस फ्री है, कापियां किताबें फ्री है। क्या बात है ना। अगर बच्चा काबिल रहा तो जो है उसको आगे पढ़ाने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप, एमबीबीएस में सेलेक्ट हुए। फिर क्या बड़ी बात है। देखो ना आप, जिस स्टेट में, जिस मुल्क में एजुकेशन को तवज्जो देंगे, जहाँ इंसान एजुकेशन के करीब जाएगा तो वो मुल्क और वो स्टेट तरक्की करता। जो केसीआर साहब एजुकेशन के ऊपर में ज्यादा कंसंट्रेट कर, हर एक को तालीम मिल रही, कितनी बड़ी बात है। खाना पीना रहना। पेंशन आ रहा आपको? ये उम्र में क्या पेंशन? आसरा पेंशन नहीं मिलता तो मेरी उम्र आसरा पेंशन क्यों? नहीं अभी नहीं। क्या है ना,
एवरेज 60 के बाद में दे रहे कहते ना, मैं 60 का कहा हूँ, 57 से देते। मगर मैं 57 का भी नहीं हूँ ना, मैं अभी नहीं 27। नहीं आप नवाब है, मगर आपको दिखते नहीं, पेंशन आप 22 के ही नहीं भाई, उन्होंने नवाब है, उनको पेंशन की जरूरत नहीं। माफ करना भाई, गलती से पूछ लिया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। पेंशन की जरूरत है। आजकल बच्चे वालिदैन को कौन सा देख रहे हैं? हाँ, तो वो केसीआर साहब जो ओल्ड एज को दिए हैं, सीनियर सिटीजन को, तो वो पैसों से अपने दवाओं वगैरह खाने पीने का एक मदद मिली है। आजकल औलाद कहाँ देख रही वालिदैन? सीनियर सिटीजन को मेडिकल फैसिलिटीज है, बस में फैसिलिटीज है, एवरीवेयर गिवन फैसिलिटीज। 15 लाख रुपए का आरोग्यश्री कार्ड है, अभी क्या होना। फिर आप देखिए वो डबल सर्जरी, हार्ट सर्जरी सब फ्री, डबल बेडरूम का सोच भी नहीं सके थे वो लोग जो कि हमको घर भी मिलेगा। वो केसीआर साहब उन लोगों को नहीं, बेचारे रो रहे थे खुशी में, यकीन नहीं आ। मैं कर्नाटक को गया था परसों जी, वहाँ गया, जाके जो है हम समझे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई बोल के लोग बोल रहे हैं, और यहाँ पे आके लोग बोल रहे हैं कर्नाटक में जैसी गवर्नमेंट है वैसी गवर्नमेंट यहाँ लाएंगे। तो मैं बोला तो दिख के आएंगे बोल के गया। अरे मैं बोला नको रे बाबा, वैसी गवर्नमेंट हमारे को बोला। अरे वहाँ कहते किसानों को 4 घंटे करंट, अरे यहाँ 24 घंटे। अरे हाँ, और 4 घंटे, वो भी 2 घंटे दिन में कहते, 2 घंटे रात में कहते। 15 दिन में 2 किसान मर गए सांप काट के, मोटर डालने गया कहते रात में। अरे क्या है अब वैसी गवर्नमेंट यहाँ लाते कहते। नहीं वो अब बोलते चल लोग हैं पैसे के मारे में। अभी बोल रहे कहते वो क्या करे रे, बोले तो आरटीसी बस में औरतों को फ्री करे। अरे औरतों को फ्री करे बोले तो देखो वर्किंग वुमेन ही जाएंगी ना बस में, जी पूरे घर में बैठी वाली पकाएंगी खिलाएंगी, या बसों में फिरेंगे। अच्छा वहाँ भी क्या करे वो लगा। परसों तेलंगाना की कोई उनकी औरत गई बेचारी, ज़ईफ औरत, आरटीसी बस में फ्री है कहते, वो बैठ गई तो रास्ते में उतार दिया कहते उन्हें। हाँ। अरे बोला क्या ही को उतार दिया अम्मा, बोले तो नहीं उसको आधार कार्ड कर्नाटक का ही छोना कहते हैं। तो औरत नहीं है तुम, देखो जरा आधार वहाँ बैठने। अरे औरत में भी फर्क जी, कर्नाटक की औरत अलग, उसमें फर्क यह बता रहे हैं कि पूरे मुल्क के लेडीज के लिए फर्क बता रहे हैं। कर्नाटक की औरत दूसरे स्टेट की औरत नहीं है, मगर हमारे स्टेट में केसीआर साहब किधर से भी कोई देखो भाई साहब, हमारे पास यूपी के, बिहार के इमामा मौजमा सब है, सबको दे रहे ना तनख्वाह, दे रहे। हमारे पास ऐसी बोले हम खाली इमाम साहब तेलंगाना के रहे तो देते, मौजम साहब तेलंगाना के रहे तो देते, बोले क्या? बिल्कुल यूपी के, बिहार के सबको दे रहे। बिल्कुल 17,000 मौजमों को, 17,000 इमामों को दे रहे ना। उससे हटकर भी हमारे स्टेट के अंदर में जो दूसरे भी तरक्कियां जो है, फॉरेन कंपनीज हमारे पास आए हैं, इंपॉर्टेंट केसीआर की गवर्नमेंट को देखकर फॉरेन कंपनीज हमारे पास आ चुके हैं। उन लोगों को कितना जॉब मिल रहा है, और देखो आप कितनी तरक्की हो रही है शहर के अंदर में, शहर के अतराफ में। तेलंगाना का स्टेट जो बदला हुआ है 10 साल में, जो बदला है कई सालों से नहीं बदला। जाके देखो आप रोडों से लेकर हर चीज से लेकर डायनेमिक चेंजेस आए हैं। अरे परसों मैं सिद्दीपेट को गया, सिद्दीपेट हमारा वतन यार, बड़े वंश में मेरे को गूगल डाल के जीपीआरएस डाल के जाना पड़ा। हाँ। बूता बदल गए रास्ते, बूते बदल गए रास्ते, टेक्नोलॉजी से बदल गए, फॉरेन कंपनीज आ गए, कई बच्चों को जॉब मिल रहे हैं। देखो हमारा शहर कितना खूबसूरत हो गया है। और भी अभी केसीआर साहब आ जाएंगे तो क्या हाल होने वाला है, 4 चांद लग जाएंगे, अमन और शांति का एक मिसाल बनेगा। कितने वोटा है चीचा अपने घर में? देखिए ना आप 33 एक ही घर में। हाँ माशाल्लाह। 13 पोतरा पोतरी है मेरे को। 13 पोतरा भी वोट डालते? हाँ डालेंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो अब जो भी बढ़ गए न्यू वोटर्स है शायद। हाँ जी, न्यू वोटर्स है, वो सब डालेंगे। और सवाल ही पैदा नहीं, खाली मेरे घर के ही नहीं, मैं घर के अतराफ के, मेरे शहर के, मेरे दोस्त अहबाब को सभी को यही कह रहा हूँ कि भाई ऐसी हुकूमत जो चल रही है, अगर वो फिर से वो आ जाएंगी तो और 4 साल लगेंगे। ये सब आपके हाथ में है। अपना कीमती वोट की अहमियत समझो। आप एक दिन वोट डाल रहे हैं और एक दिन का वोट आपको 5 साल आपको फायदे पहुंचाने वाला, वो अच्छी जगह वोट डालिए और पछताना ना पड़े कल के दिन वोट डाल के हम गलती ना करें। सीएम ऑफिस पे जाइए, आप कोई बीमार है फलाना है, अगर केशीट पूरी तैयार करके मेडिकल ऑफिसर की सिग्नेचर देगा, आप सेम डे केसीआर साहब के पास से चेक आ जाता है कि भाई इनका जो भी है यहाँ से पेमेंट। ये मेरे पास प्रैक्टिकली आई गॉट इट सेम डे। एक का ऑपरेशन था कि वहाँ पे बोले कि भाई इतने खर्चा होता है, आप इसका इंतज़ाम करिए।
वो आप केस शीट ले लेके सीधा पहुंच गए डॉक्टर की, भाई ये है ऑपरेशन, सेम डे हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, ये सब चीज़ें नहीं होते थे पहले, फिर नहीं कर रहे हैं, पेशेंट खत्म हो जाने के बाद में भी पैसे नहीं आते थे। हाँ। यहाँ ऑपरेशन से पहले पैसे सेम डे रिलीज, क्या बात है, ये तो प्रैक्टिकली मेरे पास है दैट एग्जाम्पल। तेलंगाना हुकूमत से इस कदर मुतासिर हूं बहरहाल, अगर हमारे ओट जाना चाहिए तो कौमी एकजहती, अमन, शांति और रियासत तेलंगाना अच्छा, की एक बात, बेपनाह तरक्की। एक चीज़ देखो, अभी मीनो रास्ते में मेरे को बोल रहे थे जी समदानी साहब, फरवरी में कब करे थे मैं प्रोग्राम, जनवरी में कहते प्रोग्राम करे थे तेलंगाना के बारे में। जी, दास्तान गोल्डन तेलंगाना। रविंद्रा भारती की बुकिंग एक साल बुक रहता रविंद्रा भारती, हाँ? फुगट में करते करते प्रोग्राम उसमें। नहीं, मैं था शायद वो प्रोग्राम में। आप भी थे वो। मैं भी देखो, मतलब बोलने का मतलब ये कि ये हुकूमत जो है, ये हुकूमत फनकारों को भी, जो फनकारों को कितना एनकरेज कर रही है, वो तो उसके है लिए ना, काबिल है। फन स्पोर्ट्स से लेकर एक्टर से लेकर स्पोर्ट्समैन से लेकर सबको यहाँ पर मौका मिला। कोई ये सेक्शन नहीं छूटा, कोई कैटेगरी नहीं छूटी कि भाई फलाने को केसीआर साहब नज़रअंदाज करे। स्पोर्ट्स से लेकर आपको फिल्म स्टार से लेकर सिंगर से लेकर आर्टिस्ट से लेकर एवरी डिपार्टमेंट, एवरी सेक्शन दे कम्प्लीटली दे सपोर्टेड, उससे कोई इनकार नहीं कर सकते। अरे मैं सुना यार, जहाँ बैठो वो लोग हमारे इलेक्शन चिचा बोल रहे हैं इनको। जी, क्या बुखार चढ़ा हुआ है तुमको? इलेक्शन चिचा का मतलब ये है, इलेक्शन चिचा ये बोल रहे हैं कि देखो मियाँ, हम आपका कीमती वोट ऐसी जगह इस्तेमाल करो जो 5 साल आपको पछताना ना पड़े। अच्छा रहा वक्त हमारा, इतने साल जो गुजरा है, आप 10 साल हमारे इस तेलंगाना स्टेट के अंदर में, जो केसीआर साहब दिन रात, उनकी कैबिनेट, उनके मिनिस्टर, उनके एमएलएज, उनके वर्कर्स सब मिलकर एक अच्छा तेलंगाना, गोल्डन तेलंगाना जो बना है, अब ये गोल्डन जाके डायमंड तेलंगाना हो जाने वाला है। याद रखिए, सबकी बुरी नज़रें हैं, मगर ये बुरी नज़रें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। हैरत ज़दा नज़रें हैं क़य्यूम अनवर साहब, न सिर्फ हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट की बल्कि सारी दुनिया, वर्ल्ड की नज़रें हैं कि इतने कम वक्त में, यानी कि हिंदुस्तान की जो सबसे कम उम्र रियासत परसों मैं यूट्यूब पे देखा जी, एक कोई यूट्यूबर जो है आपका हैदराबाद का वीडियो लेके लोगों को बता के बोल रहा है ये कौन सा शहर है पहचानो। तो लोग बोल रहे हैं कोई कैलिफोर्निया बोल रहा, कोई न्यूयॉर्क बोल रहा, कोई लंदन बोल रहा। तो आखिरी मैंने बोला अरे बेवकूफ़ी है, हैदराबाद का गच्ची बोली है। क्या बात है, गच्ची बोली वो ऐसा एरिया होगा। ये बेपनाह तरक्की वाकई रियासत तेलंगाना की इन 10 सालों में जो तरक्की हुई है, बहुत कौमी एकजहती की जो मिसाल यहाँ कायम हुई है, उसकी मिसाल तो अरे चिचा हमारे सुनाते थे किससे कर्फ्यू के। अरे बिल्कुल ना, राशन भर लेते थे ना, ऐसा जमाना था बिल्कुल। अब कोई सी भी ईद आंदो बैठो एक दूसरे से मिल रहे कर रहे, नहीं तो कोई भी ईद आ रही तो ये था राशन रोको, कर्फ्यू होती, मगर वो जहन से निकल गया, वो भयानक वक्त को केसीआर साहब अधर से निकाल। मैं आपको 2 साल पीछे लेके चलता हूँ। 2 साल पहले जो है रामनवमी और रमज़ान मुबारक दोनों साथ साथ चल रहे थे। दूसरी रियासतों में जैसा उत्तर प्रदेश वगैरह में कैसे कैसे फसादात हुए, कैसे कैसे हालात पैदा हुए, लेकिन हमारे सीएम केसीआर साहब ना सिर्फ रामनवमी मनाए, रमज़ान की मुबारकबाद देके इफ्तार की दावत भी रखी है। 1 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद जुमला ये मुकम्मल। तो उनके लिए मैं एक शेर बोलूँगा, ईद मनाए अपने तरीक़े से दोनों सुरमा, ईद मनाए अपने तरीक़े से दोनों सुरमा, कोई खिलाए दाल भात चौरमा तो कोई पिलाए शीर खुरमा। तो ये कौमी एकजहती की मिसाल जो कायम हुई है हमारी रियासत तेलंगाना। बिल्कुल बिल्कुल ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है ये। देखो, जिस गवर्नमेंट में अगर होम डिपार्टमेंट स्ट्रांग रहा ना, होम डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, जो कंट्रोलिंग पीसफुल का जो डिपार्टमेंट है होम डिपार्टमेंट, वो होम डिपार्टमेंट अगर गवर्नमेंट उसको पकड़ कर चल के काम लेंगी तो ऐसे गुंडागर्दी, बदमाशी, कम्युनल राइट्स वगैरह सब खत्म कौन करते? होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट का हाथ उसके सर पे हाथ किसका आता? सीएम का। सीएम साहब जब तक स्ट्रांग नहीं रहे तो ये चीज़, जब उन्होंने बोले कि भाई होम डिपार्टमेंट स्ट्रांग होगा तो मेरा स्टेट अमन और शांति का रहेगा, भाईचारे का रहेगा और मिसाल रही। अब क्या है, अब तो भी रजिस्टर करा लो पेंशन में,
और करा लेते हैं। 5,000 होने वाला है। 5,000 हाँ, इलेक्शन के बाद आसरा पेंशन 5,000 रुपए पक्का पक्का। बिल्कुल पक्का। और आपके वैसा पास नहीं कि केसीआर साहब जो 5,000 देने का वादा करे 100% वो देते देंगे। ऐसा नहीं कि 15 लाख की तरह आप वो 15 लाख 15 लाख छोड़ दो। जो वो मोदी साहब दिलाने वाले थे ना 15 लाख नहीं, रुपए, देखिए, वो बात कर रहे हैं। आप वो मिल 15 गए लाख ना, की वो उम्मीद सब छोड़ दो। सबको मिल गए ना, नहीं। टिंग 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 आ गए पैसे 15 जो- लाख। नहीं, वो जो बोल रहे ना केसीआर साहब जो भी वादे करे अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे किए। बिल्कुल पूरे करे, उनके कोई वादे अधूरे नहीं रहे। जी जी वो चीज का है, अभी भी जो वादे कर रहे हैं वो भी और पूरे लोग करेंगे, हमें उम्मीद रखो कि वो वादे पूरे होने वाले कल कुनकी बोल रहे थे हमारे घर में, अरे वो बाजू वाली बार बार आगे पूछ रही है इलेक्शन 30 तारीख को कई को है, अम्मा जल्दी हुआ तो अच्छा था। कहते अच्छा। अरे मैं बोला कई को ऐसी क्या जल्दी पड़ी, नहीं वो जल्दी इलेक्शन हो गया तो उसको 3,000 रुपये आते ना वजीफा फिर। देखो ना कैसे उम्मीद और इतनी उम्मीद है कि कैसा भी इन्होंने आते चाह रहे- बोल के बिल्कुल 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 उम्मीद है हर एक के दिमागों में वही चल रहा है। पढ़े लिखे नौजवान भी समझ चुके हैं कि हालात कैसे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो लिहाजा मुझे उम्मीद है अरे कि भाई मेरे बच्चे के जब एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज में डालने को गली गली फिरा, अब देखो हर डिस्ट्रिक्ट को मेडिकल कॉलेज आ गया। क्या बात है साहब, बहुत बड़ी बात है मेडिकल कॉलेज का। और हर डिस्ट्रिक्ट को मेडिकल कॉलेज। बिल्कुल अरे जी हाँ जी, पूरे जितने भी हमारे स्टेट के अंदर में है, जितने भी मज़हब मिलत है, छोटे बड़े कमज़ोर तबके के हो या कोई भी हो, कोई तबका कोई नाराज़ नहीं है केसीआर साहब से। उनके लिहाज से उनको सबको मदद मिल चुकी है। ये तमाम educationally, medically। आपके जो तमाम बातें अभी जो आप कहे नवाब साहब, उसका बस एक ही जुमले में मैं जो है अपने मकसद को पूरा करूँगा। केसीआर साहब की पॉलिसी ऐसी जैसे कि एक ज़िम्मेदार माँ बाप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, उसी तरह केसीआर साहब इन 10 सालों में रियासत तेलंगाना के हर छोटे बड़े हर उस चीज़ का ख्याल रखे हैं तो जैसे एक जिम्मेदार माँ बाप रखते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत तो बड़ी बात। ऐसी हुकूमत चलाना और जी। ऐसे सीएम को ये हमारी Yes, खुश नसीबी है। बिल्कुल बिल्कुल ना, क्या बोलते हैं हाथ हम? मिलाइए, ये बात पे हाथ मिलाइए। हकीकत कम से कम- हकीकत है ना, बहुत बड़ी बात है हकीकत। जो शख्स हुक्मरान अगर उसकी आवाम को अपने फैमिली समझेगा तो उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। उनके लिए मैं फिर एक जुमला और कहना और चाहूंगा। और एक मैं भूल जाऊंगा, जी जी सबको फैमिली कौन समझता, फैमिली वाला शख्स ही समझता। बेशक हाँ बेशक जिसकी फैमिली नहीं है, ओ अब मैं नहीं बोलता भाई। बिल्कुल। अरे क्या बात है, इसीलिए तो देखो किसी शायर ने बोलने की कहा, जरूरत नहीं पड़ी, बोले नवाब साहब, हाँ। किसी शायर ने ऐसी शख्सियत के लिए कहा, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, अरे चलो तो जमाने को साथ लेके वाह चलो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई लोग जो है किसी तरीके से रियासतों पे स्टेट पे हुकूमत कर लेते, शायद मुल्क पे भी हुकूमत समझ- कर ले, लेकिन केसीआर साहब आवाम के दिलों पे हुकूमत कर मैं को उम्मीद ये है, एक बात बोल रहा हूं आपको, यही केसीआर साहब जो बनाए हैं भारत राष्ट्र समिति समिति, BRS, भारतीय ये आने वाला वक्त में हम भारत देश के ऊपर में हुकूमत करेंगे, भारत राष्ट्रीय समिति। ये इंशाल्लाह। मैं प्रूव कर रहा हूँ, ये वर्ड्स को आप जितने भी सुनने वाले उसको हकीकत में देखेंगे कि ये तजुर्बे से बोल रहे हैं चाचा। तजुर्बे से बोल तजुर्बे से और हर हर इंसान जगह का लोग यही बोल रहे हैं कि केसीआर साहब कैसा होना, तो आप पूरा भारत देश भी एक दिन केसीआर साहब के। एक साहब बताए मेरे को, अभी मैं पूरा तेलंगाना के दौरे पे हूँ तो अच्छे बुरे सब मिलते। एक बहुत अच्छी बात बोले बड़े मियाँ, इन्होंने बोलते सो दिल पे नहीं लेना। पत्थर जो है अपन बचपन में तालाब के नेवा गए तो मार लेते बैठते थे कंकरा। बिल्कुल पत्थर आप समंदर पे मारो, पत्थर लापता हो जाता, समंदर वहीं से रहता। क्या बात है साहब, क्या मिसाल है। हर वो हिंदुस्तानी जो अमन शांति तरक्की और अपने बच्चों का फ्यूचर और देश का फ्यूचर चाहता, मुस्तकबिल चाहता, वो चाहेगा सिर्फ केसीआर साहब की पॉलिसियों पर बिल्कुल। ही अमल हो। बिल्कुल ना आप तो इंशाल्लाह अगर ये पॉलिसियां हम हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाए तो वो दिन दूर नहीं जब बीआरएस की हुकूमत सेंटर में जो है कायम। बिल्कुल बिल्कुल, आई बिलीव इट। नाज़रीन अब दीजिए इजाज़त, खय्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं अरशद नवाब और समदानी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखते रहिए टी न्यूज़। खुदा हाफिज़।